वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है, तो अपन क्या क्या कवर करके चलेंगे आज। तो टारगेट अपना क्या है, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ है, अग्निवीर, अग्निवीर और क्या होंगे, पुलिस, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्या होंगे, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आज जो अपन ने चैप्टर उठाया उस चैप्टर का नाम है मध्य मध्ययुगीन मध्ययुगीन भारत। तो मध्ययुगीन भारत के जितने भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो लेटेस्ट में पूछने योग्य हैं, वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो निम्नलिखित में से किस यूरोप ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो किन किन लोगों ने फैलाया है, तो आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी ब्रिटिश, सी फ्रेंच और डी डच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, यह पहला अपना विस्तार फैलाया था। तो हम आपको सही आंसर पर बताएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन बताएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो बस 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो कहाँ पर उतरा था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। तो ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखें, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। तो किस जहाज से भारत पहुंचा था, तो ये हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को क्या दिया जाता है। तो भारत में तंबाकू का क्या प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो कौन सफल रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज क्या रहे। तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। क्वेश्चन नंबर अगला, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, तो भारत में पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वरेन हेस्टिंग क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनकर आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो कहाँ पर लगाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूरत में लगाया। तो सूरत में किसने लगाया था, तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखें 10वां, कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। तो कहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कोचीन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो किसको किया था, तो खान की उपाधि से सम्मानित तो हॉकिंस को किसने किया था, तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह कौन था जिसने जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो ने क्या किया था। यह कहाँ पर एंट्री मारी थी, डायरेक्ट, तो यह जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, किसके शासनकाल में प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माधवराव नारायण। तो माधवराव नारायण किसके शासनकाल में, तो माधव नारायण के शासनकाल में प्रथम
अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई क्या थी? यह मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और आदम शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी या कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो किसने देखा था? तो काशी राज पंडित ने क्या देखा था? तो पानीपत की लड़ाई को क्या देखा था? अपनी आंखों से स्वयं देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन श्रीनगर में कैद थे? तो कौन श्रीनगर में कैद हुए फिर? तो आगरा में फिर से कैद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि दादाजी कोंडदेव क्या थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो यह किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो किसकी मृत्यु के लिए? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए क्या थे? तो औरंगजेब जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में क्या है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था या बनवाई थी? तो कहाँ पर बनवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आगरा है, आगरा में क्या बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने क्या करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता क्या थी? तो पानीपत के युद्ध का बाबर की जीत का कारण था। क्वेश्चन नंबर अगला, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था?
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी क्या था? लोदी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का क्या हुआ था? यह तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर अगला, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था? मंगोल चंगेज खां ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार का पूर्ण पूर्ण किया था या पूरा किया था। ढाई दिन का झोपड़ा ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो कुंजुल क्या कहलाता? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो किसे संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। तो किसने? चोल राजाओं ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा में क्या मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो किसी कविराज के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी भोज परमार को किसके नाम से जाना जाता था? तो कविराज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम क्या था? तो सोमनाथ के मंदिर पर जब 1025 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो भीमदेव वहाँ के शासक थे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो जितना भी आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद होगा और आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।